9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली और इस दौरान नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और अमित शाह समेत 71 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें से 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। अब इन सबसे चौंकाने वाली बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं होने के बाद भी मोदी मंत्रिमंडल में 6 लोगों को यानी महाराष्ट्र से 6 सांसदों को जगह दी गई है, जिस पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव के चलते ऐसा किया गया है? मोदी मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र से किन सांसदों को जगह दी गई है? महाराष्ट्र में एनडीए की कितनी सीटें आई हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में देते हैं। दरअसल इस बार महाराष्ट्र में मोदी सरकार को 14 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद महाराष्ट्र से मंत्रिमंडल में 6 लोगों को जगह मिल गई। मोदी के 71 संसदीय मंत्रिमंडल में इन 6 लोगों को जगह मिली है। इनमें से 4 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें सहयोगी दलों को मिली हैं। मोदी ने यहाँ के 2 वरिष्ठ नेताओं नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया और इनके अलावा महाराष्ट्र से चुने गए बीजेपी के 17 सांसदों में से 2 और लोगों रक्षा खड़से और मुरलीधर मेहोल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं पिछली मोदी सरकार में एमएसएमई मंत्री रहे नारायण राणे को मंत्रिमंडल में इस बार शामिल नहीं किया गया। राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड को भी मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के 2 नए चेहरे चुनने के कारण क्या हैं? इसमें पहला नाम रक्षा खड़से है और जो उत्तर महाराष्ट्र के रावेर निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं। वहीं महाराष्ट्र से बीजेपी के 2 महिला सांसदों में से वो एक हैं। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री भारती पवार सहित 4 अन्य महिला उम्मीदवार चुनाव हार गईं। रक्षा पूर्व भाजपा नेता एकनाथ खड़से की बहू हैं और जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए एनसीपी में शामिल हो गए थे। रक्षा खड़से को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना एकनाथ खड़से के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रक्षा लेवा पाटिल समुदाय से आती हैं, जिसकी उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में एक बहुत मजबूत उपस्थिति है। दूसरा नाम मुरलीधर मेहोल का है, जो बीजेपी के टिकट पर पुणे से चुने गए थे और मेहोल मराठा हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो राज्य में राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बीजेपी पश्चिमी महाराष्ट्र में 10 में से 2 सीटें जीती है और 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने जीती है। वहीं एमवीए को 5 सीटों पर जीत मिली है। 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने जीती है, जबकि सांगली से एक निर्दलीय ने इस बार जीत हासिल की है, जिसने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। इस साल सितंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर 3 दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति को सत्ता में लौटना है तो ये क्षेत्र उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। पार्टी ने मराठा समुदाय को शांत करने के अपने प्रयास की पृष्ठभूमि में युवा मराठा नेता को बढ़ावा दिया है, जो मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के मराठा आरक्षण मुद्दे पर आंदोलन से निपटने को लेकर राज्य में अपनी सरकार से नाराज है। अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले की जगह मेहोल को चुना, जो कि सतारा से चुने गए थे। अब मोदी ने दलित नेता रामदास अठावले को भी फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इससे बीजेपी ने उन आरोपों पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है कि बीजेपी अगर भारी बहुमत से फिर से चुनी जाती है तो देश के संविधान को बदल देगी। ये जो आरोप लगाए गए थे उसका जवाब है अठावले को शामिल करना। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन में अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उन्हें तीसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब क्षेत्रों की बात करें तो गडकरी विदर्भ से, गोयल मुंबई से, मेहोल पश्चिमी महाराष्ट्र से और खड़से उत्तरी महाराष्ट्र से आती हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र, जहां से इस बार एक भी भाजपा सांसद नहीं चुना गया, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।
पिछली सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे और भागवत कराड़ मराठवाड़ा से थे। दानवे चुनाव हार गए, जबकि कराड़ ने चुनाव ही नहीं लड़ा। वो राज्यसभा के सदस्य हैं। इस बीच शिंदे ने अपने सबसे वरिष्ठ सांसद प्रताप राव जाधव को अपनी पार्टी को मिली एकमात्र सीट के लिए चुना है। जाधव चौथी बार विदर्भ क्षेत्र से बुल्ढाना लोकसभा सीट से चुने गए हैं। वो उन 13 शिवसेना सांसदों में से एक थे जो शिंदे के पार्टी तोड़ने पर उनके साथ चले गए थे। अब देखना है कि महाराष्ट्र के जो 6 सांसद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, उसे किस तरीके से बीजेपी साधती है। महाराष्ट्र के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या क्षेत्र के हिसाब से जो सांसदों को लिया गया है, वो फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मिलता है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।